गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का पहला दिन ऑनलाइन का, और आप सीनियर केजी से फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ गए। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको एक नया विषय आ गया है जो है हिंदी, हमारी भारत की संस्कृति। सो बच्चों, आज हमें हिंदी सीखना है। तो हिंदी किस किस राज्यों में हम बोले जाते हैं? ये पूरे देश भर में बोला जाता है। आज मैं आपको हिंदी में कुछ सिखाने वाला हूँ जो है अल्फ़ाबेट्स, यानी जिसे कहा जाता है वर्णमाला। ये वर्णमाला का मतलब होता है इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स। आप लोग ने अल्फ़ाबेट लिखे हैं, ए बी सी लिखा है ना? वैसे ही हिंदी में वर्णमाला में एक स्वर होता है जिसे हम बोलते हैं अ, आ, ई। ये सीखना है। पर जब स्कूल में हमें ABCD लिखने सिखाए थे, तभी टीचर ने हमें कुछ स्टैंडिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइन, सर्कल, हाफ सर्कल, कर्व ऐसे पढ़ाया था। वेरी गुड। वैसे ही हिंदी में हमें कुछ अक्षरों को घुमा के लिखना पड़ता है। वो अक्षरों को घुमा के लिखने के लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बच्चों लोग, क्या आप रेडी हो? वेरी गुड। सो मैं आज आपको स्वर में उसके कुछ अक्षरों बता दूंगा। वो अक्षरों में जब मैं आपको बताऊंगा, तब उसमें सबसे पहले आप लोगों को कुछ लाइंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्या बच्चों रेडी हो? वेरी गुड। देख लीजिए, ये है हमारी स्लैंटिंग लाइन। ये लाइंस हमें इस तरीके से लिखना है। क्या आप लोगों ने ये सीनियर केजी के पहले, जब जूनियर नर्सरी में इसमें आपने प्रैक्टिस की थी? वेरी गुड बच्चों। सो ये लाइंस हमें प्रैक्टिस करनी है। सेम जैसे कि इसमें हमें लेफ्ट से ले राइट से लेके लेफ्ट तक आए हैं, वैसे ही सेकंड वाली लाइन लेफ्ट से लेके राइट में जाना है। सो इस लाइन की प्रैक्टिस हमें करनी है। सो बच्चों, ये लाइंस आपने लिखी थी पहले टाइम पे? वेरी गुड। आपको याद है, मतलब आप लोगों ने ये लाइंस पढ़ी है। सो आपको ये तो बहुत ही इजी होगा। वैसे ही क्या आप लोग ने ऐसे कर्व किए थे? वेरी गुड। ये कर्व्स हमें करना है और ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसी तरह जैसे ये लाइन की थी, वैसे आपने उल्टा भी घुमाया होगा। घुमाया है? वेरी गुड। सो बच्चों, आज हमें यही सीखना है। सो इससे हम जब सीखेंगे, तब हम हर एक अक्षरों को अच्छे तरीके से घुमा के लिख सकेंगे। जैसे हमने हर सेक्शन में आते टाइम पढ़ने के पहले हमने जैसे ABCD की प्रैक्टिस की थी, वैसे ही हमें इसी तरीके से आगे जाते हुए ABCD से अब हमें हिंदी के अक्षरों में वर्णमाला सीखना है। क्या बच्चों रेडी हो गए आप? वेरी गुड। आपको ये सब पता है? बराबर है। अब ये होने के बाद इसमें हम आगे, मैंने जैसे आपको बताया, आपने अल्फ़ाबेट्स में ABC जैसे आपने सीखा है, वैसे ही वर्णमाला में स्वर करके होता है जिसे हम कहते हैं वोवल्स। क्या कहते हैं बच्चों? वोवल्स। बच्चों, अभी हम इसके आगे जाएंगे। सो हम जैसे कि अल्फ़ाबेट्स में मैंने आपको बताया, हमने ABCD सीखना है, तो उसके लिए हमने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन सब हमें सीखना है, राइट? वैसे ही हिंदी में हमें सीखना है। सो पहला अक्षर हमारे स्वर में, यानी वो होता है वोवल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? स्वर। अब स्वर, ये होता है स्वर, और स्वर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वोवल्स। क्या कहते हैं बच्चों? वोवल्स, राइट? सो ये वोवल्स हमें अब हिंदी में लिखना है। तो क्या होता है? पहला अक्षर होता है अ। अब अ लिखने के लिए हमें कैसे लिखना है, हम उसका सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें कैसे लिखना है बच्चों? अ। तो अब अ को कैसे लिखना है पहले? तो जैसे कि हमने यहाँ पे कर्व सीखे थे, तो अब हमें कर्व करना है पहले। तो पहले
छोटा, फिर उसको इस तरीके से मुड़ना है, फिर उसे इस तरीके से लिखना है, और फिर वो अक्षर हमारा रेडी होता है ओ। क्या बोलते हैं इसे? ओ। ओ यानी अमरूद। जैसे ए फॉर एप्पल होता है, वैसे ही ओ यानी अमरूद क्या होता है बच्चों? ओ यानी अमरूद। जैसे हम इंग्लिश में हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बोलते हैं, वैसे ही हिंदी में ओ यानी अमरूद, ओ यानी अनार। आया बच्चों याद? अनार यानी क्या आपको पता है अनार मतलब क्या होता है? अनार यानी क्या होता है बताओ बच्चों? अनार यानी फल। फल का मतलब होता है फ्रूट। क्या आपने अनार जैसे फल को खाया है? नहीं पता है आपको? रुको मैं आपको दिखा देता हूं अनार कैसे होता है। क्या आप लोगों ने कभी अनार देखा है? ये होता है अनार। यस, अनार को आपने देखा है? वेरी गुड। अनार कैसे लिखते हैं? अनार कैसे खाते हैं? जिसको हम छिलके खाते हैं। सो ओ यानी अनार, ओ यानी अनार। सेम ओ के बाद आता है आ। क्या आता है? आ। उसे भी हम उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और ये होता है आ। सिर्फ अ के बाद ये होता है आ, क्योंकि अ के बाद एक और लाइन आती है, एक और लाइन आती है जिसे हम अ से अनार और आ से आम। आम आपको फल पता है? जी हाँ, गर्मी के मौसम में आपको आम खाने मिलते हैं। क्या ये साल किसने किसने आम खाए? वेरी गुड। क्या सबके पास आम खाए? आम मीठा था। वेरी गुड। सो आ से आम, ओ से अनार, आ से आम। अब अ से अनार के बाद होता है आ से आम और आ से अनार। आ से अ से अनार, आ से आम। अब आ के बाद आता है इमली। ई से इमली माने इमली। अब आ के बाद क्या आता है? ई माने इमली। अब इमली कैसे लिखते हैं? इमली, ये होता है इमली। ई से पहले हमें ऐसे लाइन माने है, एक लाइन लेके छोटी सी डंडी देनी है, फिर वो डंडी को हमें इस तरीके से कर्व करना है, यानी थोड़ा सा घुमा के लेना है, और इसे घुमाने के बाद हम दूसरे जगह पे उसे एस जैसे लिखते हैं। क्या आपको एस लिखने आता है? यस। लेकिन एस के ऊपर एक छोटी सी डंडी होती है, वो डंडी निकालनी है, और फिर इसे कहते हैं ई से इमली। ई से इमली। इमली कैसी होती है? खट्टी होती है। कितने जनों ने इमली खाई है? बहुत जनों ने खाई है। वेरी गुड बच्चों। सो ई से इमली, ई यानी इमली। अब ई, ये होता है ई। हमारे इसमें इंग्लिश में हम जब अल्फाबेट लिखते हैं तब ई हम कैसे लिखते हैं? एक कैपिटल ई होता है, दूसरा होता है छोटा सा ई। सो बड़े कैपिटल ई में हम जिसे क्या कहते हैं? ई फॉर एलिफेंट। लेकिन इसमें ई यानी इमली। बच्चों समझ में आया? आज के दिन के लिए हम इतना ही। थैंक यू। सो बच्चों, आज हम वापस एक बार वही चीज़ करेंगे जो मैंने पहले वाले आपको इसमें बताया था। जेके स्लीपिंग लाइन, इसे क्या कहते हैं? स्लीपिंग लाइन। क्या कहते हैं इसको? स्लीपिंग लाइन, जिसे हमें बुक्स पे 2 टाइम्स लिखनी है। स्लीपिंग लाइन, इसे कहते हैं हम स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन क्या कहते हैं बच्चों? इसे स्लीपिंग लाइन। सो यू हैव टू, आप लोगों को इस का प्रैक्टिस करना है
2 पेजेस। कितने पेजेस? 2 पेजेस। उसके बाद आती है हमारी स्टैंडिंग लाइन। इसे क्या कहते हैं हम? स्टैंडिंग लाइन। यस, क्या कहते हैं बच्चों? स्टैंडिंग लाइन। हमारे लिए ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं? स्टैंडिंग लाइन। क्या कहते हैं इसे? स्टैंडिंग लाइन। और इसे कहते हैं स्लीपिंग लाइन। क्या कहते हैं इसे? स्लीपिंग लाइन। ये दोनों को हमें लिखना है 2 पेजेस। कितने टाइम प्रैक्टिस करना है? 2 पेजेस। फिर नेक्स्ट आता है कर्व सर्कल, यानी सेमी सर्कल बोलते हैं इसे उल्टा सी कहते हैं, जो है सेमी सर्कल। इसे क्या कहते हैं? उल्टा सर्कल, सेमी सर्कल। इसे हमें प्रैक्टिस करना है। फिर ये होता है सेमी सर्कल, यानी सीधा सी। क्या होता है? ये है सीधा सी। ये क्यों लिखना है? क्योंकि हमें हैंड राइटिंग हिंदी की लिखने के टाइम पे अच्छे से होनी चाहिए। इसके लिए इसे लिखना है हमें बुक में कम से कम 2 पेजेस। कितना पेजेस लिखना है? 2 पेजेस। राइट किड्स? और एक आता है सर्कल। क्या आपको ये पता है? ओ के जैसे दिखता है, इसे कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं इसे? सर्कल। इसे हमें बुक में लिखना है कम से कम 2 पेजेस। सो बच्चों, हम जब ये बुक में लिखेंगे तब हमारी लिखने की क्षमता और अच्छी हो जाएगी, यानी हम बहुत ही जल्दी तरीके से इसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये हमें कौन से बुक में लिखना है? डबल लाइन बुक में। 200 पेजेस की डबल लाइन बुक हमें दी है ना हिंदी मराठी के लिए, उसमें लिखना है। तो एक हिंदी के लिए बुक अलग बना दो और मराठी के लिए अलग, लेकिन हमें हिंदी में ये लिखना है। इसे कहते हैं स्लीपिंग लाइन। इसे क्या कहते हैं? स्लीपिंग लाइन। और इसे क्या कहते हैं? स्टैंडिंग लाइन। इसे कहते हैं सेमी सर्कल, यानी हाफ सर्कल। उल्टा सी, यह है सीधा सी, यह है सीधा सी। और इसे क्या कहते हैं? सर्कल। इसे क्या कहते हैं? सर्कल। इसे क्या कहते हैं? सर्कल। वेरी गुड। अभी एक आपको बताऊंगा, वो है स्लैंटिंग लाइन। इसे क्या कहते हैं? स्लैंटिंग लाइन। इसे क्या कहते हैं? स्लैंटिंग लाइन। इसे क्या कहते हैं? स्लैंटिंग लाइन। इसे भी कहते हैं स्लैंटिंग लाइन। इसे क्या कहते हैं? स्लैंटिंग लाइन। क्या कहते हैं इसे? स्लैंटिंग लाइन। यस बच्चों, इसे क्या कहते हैं? स्लैंटिंग लाइन। ये हमारे घर में हमें बैठ के बुक में लिखना है। ये हमारा रिवीजन जैसे होमवर्क होगा, क्योंकि जब भी हमें स्वर के अक्षर लिखने हैं कोई भी, तो हमें ये लाइन की प्रैक्टिस आनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने जूनियर केजी, नर्सरी, सीनियर केजी में ABCD के लिए प्रैक्टिस किए थे ना, यस, वैसे ही हिंदी के लिए हमें ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमें और आएंगे इसके जैसे अच्छे। देखो, मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ जिसमें हमें ये सब दिया हुआ है। देखिए, बिंदुओं को जोड़कर आकार को पूरा करें। बिंदुओं को जोड़कर आकार को पूरा करें। इसे क्या कहते हैं? स्लैंटिंग लाइन। नहीं, बराबर, इसे कहते हैं स्लीपिंग लाइन। इसे क्या कहते हैं? स्टैंडिंग लाइन। वेरी गुड बच्चों। और इसे क्या कहते हैं? उल्टा सी, सेमी सर्कल। यह है सेमी सर्कल, लेकिन यह है सी, है ना? आपने लिखा है ना ABC लिखा है कि नहीं? यस। इसे क्या कहते हैं? सर्कल। इसे क्या कहते हैं? सर्कल। ये हमें घर में हमारे डबल लाइन बुक में हमें इसे क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्या करना है बच्चों?
प्रैक्टिस करना है। ये जो भी लाइंस मैंने आज तुम्हें सिखाई है इसे हमें क्या करना है बुक में, प्रैक्टिस। वेरी गुड। वैसे ही हम आपको स्लैंटिंग लाइन दो तरीके की होती है, एक होती है राइट के तरफ से लेफ्ट के तरफ और दूसरी होती है लेफ्ट के तरफ से राइट के तरफ। आया बच्चों समझ में? ये हमें लिखने के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगी अच्छे से, जिसे हम कर्व कर सकेंगे, जिसे हम अच्छे से राइटिंग निकाल सकेंगे। राइट बच्चों? अब एक और हैक है जिसे हमें करना है और एक जगह से प्रैक्टिस, वो होता है, अब उसके आगे एक और एक है जिसे हमें लिखना है, वो होता है यू। क्या आप लोगों ने कभी ये लिखा है यू? वेरी गुड। ABCD में हम लोगों ने ये यू लिखा हुआ है। ये यू लिखना है जिसे हमें राइटिंग की प्रैक्टिस हो जावे, जैसे हमें कर्व करने आ जावे, हमारा हाथ और फास्ट घूम सकता है। देखा मेरा हाथ कैसे घूम रहा है? इसे कहते हैं यू। मतलब इसे भी हमें बुक में लिखना है। ये है उल्टा यू, ये है उल्टा यू, है ना बच्चों? ये उल्टा यू है। वेरी गुड। आता है ना आपको? ये होता है उल्टा यू। सो हमें इसकी भी हमको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप कंटाल गए होंगे बच्चों। सो मैं आपको कुछ और सिखाऊं? आपको मैं कुछ और एक सिखाने वाला हूँ। क्या कभी आप लोगों ने गाना गाया है स्वर में? नहीं? देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। अ से अनार, बोलो बच्चों। अ से अनार, आ से आम। अ से अनार, आ से आम। बच्चों कर लो जल्दी काम, बच्चों कर लो जल्दी काम। वेरी गुड। देखो मैं वापस एक बार बता रहा हूँ। अ से अनार, आ से आम। बच्चों कर लो जल्दी काम। कौन कौन मेरे पीछे गाएगा? चलो। अ से अनार, आ से आम। बच्चों कर लो जल्दी काम। ये हम अगले हफ्ते वापस सीखेंगे। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके बुक में 2 टाइम। कौन से लाइंस के बारे में आप लोग करेंगे? क्या मेरे को बताएंगे सभी लोग? चलो बताओ। ये क्या होता है? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। इसे क्या कहते हैं? स्टैंडिंग लाइन। इसे क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। इसे भी क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल 2 तरीके के होते हैं, एक उल्टा सी होता है और एक सीधा सी। इसे क्या कहते हैं? आउल का ओ, यानी सर्कल। इसे क्या कहते हैं? सर्कल। इसे क्या कहते हैं? सर्कल। वेरी गुड बच्चों। फिर एक और एक चीज़ है, ये क्या सीखा था हमने? स्टैंडिंग लाइन, नहीं स्लैंटिंग लाइन। इसे क्या कहते हैं? स्लैंटिंग लाइन। इसे क्या कहते हैं? यू फॉर अम्ब्रेला, लेकिन वह अल्फ़ाबेट इंग्लिश में है। ये हमारा है यू। यह है उल्टा यू, यह है सीधा यू, यह है उल्टा यू। आया बच्चों समझ में? यस। जिसमें हमको क्या करना है? बिंदुओं को जोड़कर आकार का पूरा करो। मतलब जो भी आकार हमने दिए थे, जो भी आकार हमने पढ़े थे, वो सभी आकार हमें लिखने हैं। जैसे कि मैंने आपको ये सब बताया था। और मैंने गाना कौन सा बताया? पहला शब्द का अ से अनार, आ से आम। बच्चों कर लो जल्दी से काम। सो बच्चों ये काम जल्दी से होना चाहिए चुटकियों में, और आप ये काम चुटकियों में कर सकते हो। वेरी गुड। क्या मेरे बच्चे बहुत ही स्मार्ट है, होशियार है? वेरी गुड। आप सभी बच्चे लोग ये होशियार है, मुझे पता है। आप जब सीनियर केजी से फर्स्ट स्टैंडर्ड में इस बार ऑनलाइन पढ़ के आए हैं, कुछ अलग तरीके से पढ़ के आप आए हो, तो मुझे जानकारी है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो और स्मार्ट हो। राइट बच्चों? वेरी गुड।